बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते और खुश होंगे। आज हम बात करेंगे आपकी कुछ मिस्टेक्स पे जो आप करते हैं तो आप दिन ब दिन वीक होते जाते हैं। आपको ऐसा फ़ील होता है कि आप वीक हो, आप वर्थलेस हो, जिसकी वजह से आपके रिश्तों में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं और आपके अंदर भी लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। जो चीज़ें मैं आपको बताने लगी हूँ ये आपने कभी भी नहीं करनी, इसकी वजह से आपकी वर्थ बढ़ेगी। वो लोग जो आपकी वैल्यू नहीं करते थे, अटेंशन नहीं देते थे आपको, वो आपको वैल्यू देने लगेंगे। ये आपकी वीकनेसेस होती हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, आप टू मच कंप्लेन करते हो। अगर एक ही बार आप कंप्लेन करते हो तो वो तो ठीक होता है, पर आप बार बार कंप्लेन करते हैं तो आप अंदर ही अंदर वीक होते जाते हैं। आप कंप्लेन जो कर रहे होते हो वो अगले इंसान को कोई भी इफ़ेक्ट नहीं कर रही होती, अगले इंसान पे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता। देखिए, आप रिपीटेटिव चीज़ें करते हो तो उसको बंद करो। जो कि अगले इंसान आपको रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, आपको कोई आउटपुट ही नहीं मिल रहा, तो आपको ऐसी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। इससे आप वीक होते जाते हो। अगर आप किसी को बोल रहे हो कि आपने सुबह 6 बजे उठना है और वो नहीं उठता, आप फिर दोबारा उसको बोल रहे हो, वो फिर भी नहीं उठता, आपके बार बार बोलने पे वो बंदा लड़ने पे आ जाता है क्योंकि आप रिपीटेटिव चीज़ें कर रहे होते हो। तो इसका नुकसान ये हो रहा होता है कि वो इंसान आपसे लड़ रहा है और आप डिप्रेशन में जा रहे हो, परेशान हो रहे हो। तो कभी भी आपने कंप्लेन ज़्यादा नहीं करनी, वरना लोग आपसे दूर हो जाएंगे, आपको वीक समझेंगे और अटेंशन नहीं देंगे। सेकंड चीज़, ये गर्ल्स का प्रॉब्लम होता है और कुछ बॉयज़ भी ऐसे होते हैं जो लोगों के सामने रोते हैं, रोकर किसी को ये जताते हैं कि आपको पता नहीं उनकी कितनी ज़्यादा फ़िक्र है, कितनी ज़्यादा परवाह है। वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि शायद मेरे आंसू देख के कोई इंसान इफ़ेक्ट होगा और वो मुझे ज़्यादा कदर करने लगेगा, मुझे ज़्यादा वैल्यू देगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कभी भी आपके रोने की वजह से कोई आपकी कदर नहीं करता। आपके आंसू आपकी वीकनेस होते हैं। जब आप बार बार रोते हो तो लोग आपको फिर अजीब तरीके से ट्रीट करते हैं। आप अगर बार बार रोते हो तो लोग बोलते हैं ये तो रोता रहता है, इसका तो काम ही रोना है। तो इस चीज़ से आपको बाज रहना है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। इसकी वजह से भी लोग आपको अटेंशन देना कम कर देते हैं, वैल्यू नहीं देते कि इसकी तो हॉबी बन चुकी है रोना। ठीक है। थर्ड चीज़, आप ये समझते हो कि आपकी लाइफ के प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल हैं। आपका जो प्रॉब्लम है उसका तो कोई हल ही नहीं है। आप सोचते हो कि मैं इसमें फंस गया हूँ, मैं नहीं निकल सकता इससे। देखें, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, उन प्रॉब्लम से लड़ना सीखो। कोई भी प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल नहीं होता, स्पेशली आपके मेंटल प्रॉब्लम जिससे आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो। तो उसका भी हल है कि आपको थोड़ा सोचना है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सब्र रखना है। आप सोचते हो कि मेरी परेशानी का कोई हल नहीं है, तो इससे आप कभी भी जान छुड़वा नहीं सकते। क्योंकि जब आप सोचते हो कि मेरी परेशानी का कोई हल नहीं है तो इससे आप हंसना छोड़ देते हो, बोलना छोड़ देते हो, परेशान रहते हो। तो इससे होता क्या है, आप वीक पड़ जाते हो। और जब आप वीक पड़ते हो तो लोग आपको अटेंशन नहीं देते। तो इस बात को आप समझो, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। और एक और चीज़ जो आपकी आदत होती है कि आप हमेशा यही देखते हो कि गलत क्या हुआ है, आप ये नहीं सोचते कि सही क्या हुआ है। आप नेगेटिव सोचते हो हमेशा। सपोज़ करें आपका अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ कोई इशू चल रहा है, तो जाहिर सी बात है हर इंसान के अंदर कुछ क्वालिटीज़ भी होती हैं और कुछ बुराइयां भी होती हैं। तो आपने देखना है कि उसके अंदर क्वालिटीज़ कौन कौन सी हैं। क्या उसकी क्वालिटीज़ बुराइयों से ज़्यादा हैं, तो आपने फिर शिकायतें नहीं करनी और ना ही रोना है, क्योंकि आपने खुद देखा है कि क्वालिटीज़ उसमें ज़्यादा हैं। तो फिर बुराइयों के साथ भी आपको कंप्रोमाइज़ करना होगा। यहाँ मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि आप हमेशा नेगेटिव चीज़ें ना देखो, इससे मसले ज़्यादा होते हैं। आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाओ, पॉजिटिव चीज़ें देखो। एक और आपका वीक पॉइंट होता है कि आप सोचते हो कि आपकी लाइफ में ही सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपसे बड़ा तो किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो याद रखना, आपका जो प्रॉब्लम है लोगों की लाइफ में इससे बड़े प्रॉब्लम होते हैं। आप छोटा सा मसला लेके परेशान हो, लोगों के पास इससे डबल ट्रिपल परेशानियां होती हैं। जब हम ये सोचते हैं कि हमारे मसले बहुत बड़े हैं तो हम परेशान होते हैं, लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि लोगों के मसले हमसे बड़े हैं तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम फिर भी लोगों से सुकून में हैं।
तो जब आप इस तरह से सोचोगे तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाएगा। अब जो बातें मैंने आपको बताई हैं इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले तो आपने अपने आप को डीपली ऑब्ज़र्व करना है और देखना है कि आपके अंदर और कौन कौन सी वीकनेसेस हैं, कौन कौन से आपके वीक पॉइंट हैं। अब देखो, लोग आपकी कॉल्स पिक करना छोड़ देते हैं क्योंकि आप उनको मल्टीपल टाइम्स कॉल करते हो, उनको तंग करते रहते हो, जिसकी वजह से वो आपको वैल्यू नहीं करते, आपकी कॉल पिक करना छोड़ देते हैं। तो आपने इस चीज़ को अपने जहन में रखना है कि ये चीज़ें आपको नुकसान देती हैं, तो फिर आपने अपनी वीकनेसेस को देख के नोट डाउन करना है और आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को ठीक करना है। और लोगों को रॉन्ग इनपुट देना बंद कर दो, इससे बाज आ जाओ। जब आप लोगों को रॉन्ग इनपुट देते हो तो वो फिर आउटपुट में आपको अटेंशन नहीं देते, वैल्यू नहीं देते और आपको वीक समझना शुरू हो जाते हैं। लोगों से कंप्लेन करना बंद कर दो, लोगों के पीछे जाना बंद कर दो, अपनी वैल्यू को पहचानो और लोगों के पीछे भागना छोड़ दो। उम्मीद है आपने मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ लाजमी सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।